हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11वां लगाते हैं। क्या कहता है, लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा की वैल्यू दे रखी है बेटा आपकी 12 गुना 10 की पावर -6 प्रति सेल्सियस डिग्री या सेंटीग्रेड कह सकते हैं आप। इसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा आयतन प्रसार गुणांक मतलब गामा ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा गामा वाला वैल्यू। हाँ, तो सारा डाटा लिख दिया बेटा। लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक कितना, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है बीटा इक्वल टू एल्फा होता है, मतलब 2 गुना होता है रेखीय प्रसार गुणांक किसका, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का बेटा। कर लेंगे एल्फा की वैल्यू रख लेंगे आप बस। तो बीटा इक्वल टू एल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 12 गुना 10 की पावर -6 प्रति सेल्सियस डिग्री और गुणा क्या बेटा, गुणा नहीं आएगा आपका, एल्फा की तो वैल्यू रखनी है खाली और गुणा कर देंगे। तो बीटा इक्वल 12 दूनी 24 गुणा 10 की पावर -6 प्रति सेंटीग्रेड और ये आंसर। अब आयतन प्रसार गुणांक निकाल देंगे बेटा, वो 3 गुना होता है रेखीय प्रसार गुणांक गामा वाले, है ना, गाँव वाले। तो गामा इक्वल 3 गुना एल्फा की वैल्यू है ही आपके पास 12 गुना 10 की पावर -5 और 5 नहीं बेटा 6 है आपका, और प्रति सेल्सियस डिग्री। तो गामा वाला 12×36 गुणा 10 की पावर -6 प्रति सेल्सियस डिग्री, और शायद ये दोनों आंसर है आपके बेटा। हाँ, अब कर देंगे बेटा 12वां क्वेश्चन। हमको बोला गया है किसी धातु का रेखीय प्रसार गुणांक मतलब एल्फा की वैल्यू रखिए 1.2 गुणा 10 की पावर -5 प्रति सेंटीग्रेड। उसके बाद उस धातु की 1 मीटर लंबी क्षण के ताप से 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर उसकी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, मतलब डेल्टा एल का मान पता कर लेंगे। ये एल आपका 1 मीटर दे रखा है और टेम्परेचर डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीग्रेड। कर लेंगे बेटा, ये बड़ा आसान है ये। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस वैल्यू रखनी है, डेल्टा एल की वैल्यू पता करनी है। तो ये भाग में इधर चला जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि एल्फा गुणा डेल्टा टी और उधर बचा आपका डेल्टा एल, लंबाई में वृद्धि पता करनी है आप। एल्फा की वैल्यू है हमारे पास बेटा, मतलब 1.2 गुणा 10 की पावर -5 प्रति सेंटीग्रेड को आप बटे में लिख सकते हैं, बात एक है, गुणा एल की वैल्यू, एल की वैल्यू है 1 मीटर बेटा, 1 मीटर, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीग्रेड, और इधर डेल्टा है, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल आपका, और इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 10 बनाओ बेटा, तो 12, और उधर 12 में क्यों गुणा करोगे 12, 12 में फिर एक क्यों गुणा करोगे 12, तो 12 ही आएगा, और आपका मीटर, और बेटा 10 आपका नीचे चल रहा है, और 10 की पावर -5 है, नीचे ले आएंगे प्लस की 5 हो जाएगा, और ये आपका डेल्टा है बेटा। उसके बाद 12 और 10 की पावर 5 का मतलब है कि 10, और 10 की 5 का मतलब 1 2 3 4 5, और ये आपका मीटर, और डेल्टा जब इसमें भाग दोगे आप 12 में, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, तो आपका आएगा 0.00000 और 1 2 और आपका आ जाएगा मीटर, और यही आपका डेल्टा एल है। तो इसको डेल्टा एल को थोड़ा सुंदर और कर लेंगे, इधर उधर लिख लेते हैं, तो 0.00001 मीटर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हम लोग 13वां लगाते हैं। किसी लोहे की छड़ की लंबाई एल की वैल्यू दे रखी है 150 सेंटीमीटर, छड़ का प्रारंभिक ताप हमको T1 दे रखा है 25 सेंटीग्रेड,
छड़ को किस ताप तक गर्म किया जाए कि उसकी लंबाई में 0.15 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाए। सही बात है भाई, 0.15 सेंटीमीटर डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है भैया। लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.9 गुणा 10⁻⁵ प्रति सेल्सियस, या आप कह सकते हैं सेंटीग्रेड है। कर लेंगे इसको भी, बड़ा आसान है। हाँ तो बेटा सारा डाटा मैंने लिख दिया है। लोहे की छड़ में लंबाई L, छड़ का प्रारंभिक ताप T1, लोहे की छड़ में वृद्धि डेल्टा L, लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा होता है आपका, और एल्फा रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा L अपॉन L गुणा डेल्टा T। डेल्टा T निकालना तो डेल्टा T इधर, एल्फा नीचे आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि बेटा डेल्टा T इक्वल डेल्टा L गुणा ये वाला एल्फा आ जाएगा, डेल्टा T इधर हो जाएगा। बस वैल्यू रखेंगे हम लोग बेटा। डेल्टा L की वैल्यू 0.15 सेंटीमीटर बटे L की वैल्यू 150 सेंटीमीटर, एल्फा की वैल्यू 1.9 गुणा 10⁻⁵ और बटे, प्रति का मतलब बटे ही होता है सेल्सियस डिग्री। चलो पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट ऊपर से हट रहा है बेटा इसलिए तो 0 नीचे लगते हैं। अगर पॉइंट नीचे से हटता है 0 ऊपर लगती है। पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो इसलिए 1 जीरो लग जाएगा। ये 0 इस 0 को खा जाएगा और पॉइंट तो 1 15, 15 1 15। उसके बाद डेल्टा T इक्वल ये 1 यहाँ 1 में 1 की गुणा करोगे 1 और बटे आपका बेटा 19 और ये -5, ये सेंटीग्रेड ऊपर चला जाएगा आपका बेटा, तो 10⁻⁵ और 100 को आप पावर के रूप में कैसे लिखोगे 10⁻², क्योंकि जब इसको खोलोगे तो 10 दिशाएं 100, 10⁻² का मतलब 10 गुणा 10 मतलब 100 ही तो होता है। हाँ तो डेल्टा T इक्वल 1 में 9 का भाग दोगे तो 0.05263 आ जाएगा आपका, है ना बेटा। यही तो। और 10 की पावर प्रति सेंटीग्रेड, चलो, और 10⁻⁵ ज़्यादा प्लस के 2 कम है तो इसलिए -3 पावर बचेगी। और डेल्टा T इक्वल पॉइंट आपका 1 2 3 तो मतलब 52.263 कर देंगे हम लोग बेटा। और 10 की पावर -3 है, ऊपर जाके प्लस की 3 हो जाएगी। और 1 2 3 क्योंकि LHS से RHS की तरफ जा रहे हैं बेटा, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, बाएं से दाएं पक्ष पॉइंट जितने अंक होता है उतनी पावर माइनस बनती है, तो -3 पावर बनेगी बेटा। और सेंटीग्रेड आपका, और डेल्टा T इक्वल तो 52.63, ये प्लस की पावर है माइनस की खत्म, तो आपका सेंटीग्रेड। लेकिन हमको अंतिम ताप पर पता करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डेल्टा T खोलने का जो रोल होता है वो T2 और इसको कहाँ जाके P2, तो T2 - T1। और हम लोग क्या करेंगे T2 का मान पता करना है, तो T1 माइनस में धरा के प्लस हो जाएगा, औरंगाबाद आएगा जब तो प्लस T1। और T2 क्या है आपका अंतिम ताप और T1 क्या है प्रारंभिक ताप, तो T2 पता कर लेंगे T2 भैया को। तो डेल्टा T की वैल्यू अभी जस्ट निकालें हम लोग, 52.63 सेल्सियस प्लस T1 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा था बेटा 25 सेंटीग्रेड या सेल्सियस डिग्री, तो T2 भैया निकल आएंगे आपके 52 और 25 जोड़ दो तो 5 2 7 और 5 और 2 7 77.63 सेल्सियस डिग्री, और ये आपका अंक देता है। चलो जी, पीतल का रेखीय प्रसारण गुणांक एल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको 2 गुणा 10⁻⁵ प्रति सेल्सियस डिग्री है। बैरोमीटर 30 सेल्सियस डिग्री पर 75 सेंटीमीटर का पाठ्यांक देता है। चलो जी, अच्छी बात है। पीतल पैमाने के प्रसार के कारण 30 डिग्री सेल्सियस पर इस पाठ्यांक में कितनी त्रुटि होगी, तो देखो बेटा, पीतल का रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा इतना, बैरोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस पर पाठ्यांक एल इतना,
पीतल पैमाने के प्रसार के कारण पाठन डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 30 बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है, फॉर्मूला वही लगेगा रैखिक प्रसार अल्फा के लिए। तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या दरअसल बेटा, डेल्टा एल की वैल्यू तो पता करनी है हमको, ज़्यादा कुछ नहीं करना, कर लेके बड़ा आसान है। तो एल्फा इक्वल, तो क्या करेंगे, एल और डेल्टा टी भाग में एल्फा के साथ गुणा में चला जाएगा बेटा। तो आप कह सकते हैं कि एल्फा गुणा एल गुणा डेल्टा टी इक्वल, उधर आपका बचेगा सिर्फ डेल्टा एल बेटा, बड़ा आसान है, बहुत मजे वाली बात है, कर लेंगे इसको, आसान है ना। एल्फा की वैल्यू है हमारे पास भाई, तो 2 गुणा 10 की पावर -5, और प्रति सेल्सियस को आप लोग बेटा बटे में लिख सकते हैं, क्योंकि प्रति का मतलब ही तो बटा होता है बेटा। तो एल की वैल्यू है हमारे पास 75 सेंटीमीटर बेटा, सही बात है। और डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो 30 सेंटीग्रेड दे रखी है आपको, और डेल्टा एल का मान पता है। तो हम लोग कोट काट करके कर लेंगे इसको सॉल्यूशन। सेल्सियस डिग्री को तो इससे खत्म करो सबसे पहले, तो बड़ा आसान है ना, 75 दूनी 150 हो जाएगा आपका भाई, और ये आपका 30 हो जाएगा, और ये आपका सेंटीमीटर चल रहा है। 10 की पावर -5 नीचे ले आएंगे तो प्लस की 5 हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी आपकी, और इधर डेल्टा एल है आपका, और 15 थी 45, तो 4500 हो जाएगा आपका, 15 थी 4500, तो 3 जीरो क्यों लगा रहे हैं भाई, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो तो हो गए, और 15 थी 45, सही बात है, और ये आपका सेंटीमीटर भाई। और उसके बाद 45 10 की पावर 5 का मतलब है, खोल लो इसको 5 और 3, मतलब सीधा सीधा 1 लाख बन जाएगा जब 10 की पावर 5 को खोलोगे, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 इस तरीके से 5 रहा, और जब गुणा करोगे तो 1 लाख बनेगा। बड़ा आसान है भाई, ज़्यादा टफ नहीं है मेरे बच्चों। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, और 45 में जब आप भाग दोगे 1000 का, तो बेटा आपका जो आएगा डेल्टा इक्वल 0.045 सेंटीमीटर, और हम लोग सेंटीमीटर बोल रहे हैं, और शायद यही आपका आंसर है मेरे विचार से। यही तो आंसर है बेटा, और ये हमको डेल्टा एल के बराबर मिलेगा, और यही आपका आंसर है। हम लोग आपका 15वां क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ। अब कोई लोहार किसी बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए की नेमी पर लोहे की रिंग जड़ता है बेटा, 27 सेल्सियस डिग्री पर नेमी तथा लोहे की रिंग के व्यास क्रम से, मैंने जो बेटा आपका व्यास है ना, कायदे में डी होना चाहिए, डी नॉट डी, लेकिन मैंने दरअसल क्या करा है ना कि बेटा मैंने L0 मान लिया है व्यास को, क्या आसानी से हम लोग कैलकुलेशन कर सकें और बुक के फॉर्मूलों को मैच करते चले। तो आप टेंशन ना ले बेटा, L0 मान लिया हम लोगों ने व्यास, लेकिन कायदे में डी मानना चाहिए क्योंकि डायमीटर होता है व्यास। तो हमने L0 मान लिया, आप टेंशन ना ले, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वो T1 का मान दे रखा बेटा 27 सेल्सियस। आगे L0 की वैल्यू 5.243 मीटर दे रखा है, L की वैल्यू खाली दे रखी है तथा 5.231 मीटर है। लोहे की रिंग को किस ताप तक तप्त किया जाए, मतलब गर्म किया जाए, तप्त का मतलब किया जाए कि वह पहिए की नेमी पर ठीक बैठ जाए। अच्छा जी, चलो लोहे के लिए रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा की वैल्यू 1.20 गुणा 10 की पावर -5 प्रति सेल्सियस डिग्री दे रखा है, कर लेंगे बेटा इसको भी, बड़ा आसान है। तो बेटा बड़ा आसान है, हम लोग कर भी लेंगे ना। लोहे के रिंग का ताप T1 इतना, लोहे का प्रसार गुणांक एल्फा इतना, लोहे की रिंग का प्रारंभिक व्यास L0 इतना, 27 सेल्सियस डिग्री पर लोहे की रिंग का नया व्यास, मतलब उसको इसको गर्म किया तो थोड़ा सा वृद्धि हो गई, मतलब ये इतना हो गया। ठीक, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बेटा, L इक्वल है L0, और या L0 कह सकते हैं आप, टेंशन 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। लेकिन एक बात और बता दो बेटा, डेल्टा टी को हम कैसे खोलते हैं, T2 इसको कहाँ जाके P2 T2 माइनस T1 के फॉर्म में खोलते हैं बेटा, उसका रूप होता है, उसका तरीका होता है खोलने का, तो हम लोग रख लेंगे बेटा। तो L इक्वल L0, तो 1 प्लस एल्फा और T2 माइनस T1, बस बेटा L0 की इसके साथ गुणा कर लेंगे हम लोग,
1 के साथ एल नॉट की गुणा तो एल नॉट की अल्फा के साथ गुणा तो एल नॉट अल्फा और T2 माइनस T1 बेटा। चलो ये एल नॉट प्लस में इधर आके औरंगाबाद माइनस में हो जाएगा तो माइनस एल नॉट और इधर बचा आपका एल नॉट अल्फा और इधर बचा T2 माइनस T1। ये गुणा में है इस पूरे के साथ तो भाग में आ जाएगा तो एल माइनस एल नॉट और डिवाइड बाई एल नॉट अल्फा और उधर बचा आपका T2 माइनस T1 माइनस का औरंगाबाद ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा बेटा ये। तो एल नॉट अल्फा प्लस T1 और उधर बचा आपका T2। बस इसकी हेल्प से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे बेटा। वैल्यू रखना शुरू करते हैं हम लोग। बड़ा आसान है यार सवाल, आप लोग टेंशन लेते हो काम है काम। बस वैल्यू ही तो रखना शुरू करेंगे हम लोग। एल की वैल्यू रख लेंगे बेटा हम लोग। क्या रखेंगे? एल नॉट की वैल्यू, एल की वैल्यू पहले सबसे पहले 5.243 लेकिन मात्रक आपका मीटर में दे रखा है। एल नॉट की वैल्यू क्या है आपकी 5.231 वो भी मीटर में, डिवाइड बाई एल नॉट की वैल्यू रख लेंगे आप 5.231 मीटर और एल्फा की वैल्यू क्या है बेटा? एल्फा की वैल्यू 1.20 गुणा 10 की पावर -5 है ना, और बटे आपका सेंटीग्रेड चल रहा है प्लस T1 की वैल्यू है हमारे पास 27 सेल्सियस डिग्री बेटा। चलो और इधर बच रहा है आपका T2, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक है, आप बिल्कुल टेंशन ना इस बात पर। तो T2 इसको कहाँ जाके P2 घटा लेंगे, 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, चलो और 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 2 गया 0, पॉइंट आ गया, यहाँ भी पॉइंट यहाँ भी पॉइंट ले लेंगे, 5 में से 5 गया 0 तो 0.0 इतना आ गया। ये आपका मीटर चल रहा है। चलो उसके बाद 5.231 मीटर और 1.20, 10 की पावर -5 है, इसको यमराज क्या ले जाएंगे तो ऊपर प्लस की 5 हो जाएगी बेटा, और ये सेंटीग्रेड नीचे है ये ऊपर चला जाएगा आपका, और प्लस 27 सेंटीग्रेड है ना आपका। तो T2 भैया थोड़ा सा पॉइंटों को हटा लेते हैं, थोड़ा आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। पॉइंट के पीछे 3 अंक तो 3 0 लग जाएंगे, या एक काम करो आप कंफ्यूज होंगे खामखा, गुणा करके ही लिख लेते हैं हम लोग 3 0। चलो पॉइंट के पीछे कितने अंक है? 3 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 0। जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख दिया, आप टेंशन ना लें, यहीं लिखना था मेरे आगे ऐसे करके, या इधर लिख लेता है, जगह नहीं तो क्या करें। या एक काम करो, तुम खामखा टेंशन लेते फिरोगे बेटा, तुम खुद ही टेंशन ले लेते हैं अपने आप ही, तुम्हें क्यों टेंशन दें खामखा। अब सही है, और इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट के पीछे 3 अंक बेटा, तो 3 0 आ जाएगा। क्लियर? और इस पॉइंट को हटाओ तो पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 0 इसकी हो रहा है। अब लिख लेते हैं प्लस 27 सेंटीग्रेड। सही है, थोड़ा सा हम लोगों ने ही कष्ट ले लिया, तुम्हें क्यों कष्ट दें काम का। अब देखो बेटा बड़ा आसान है, टेंशन ना ले। 1 0 ये खत्म, ये 0 इसको खत्म, ये 0 इसको खत्म, ये 0 इसको खत्म, और भी कोई खत्म है क्या? हाँ, मीटर से मीटर भी तो खत्म है बेटा, और 12 से 12 कम 12, 12 से 12। चलो इतना हमने कर दिया इसको। अब हमारा यहाँ बचा 10 और ये 1, गुणा करोगे 10 एकम 10, 10 की पावर 5 को आप खोल लोगे, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब 5 बार खोलोगे 10 10 10 10 करके, तो आपका 5 0 चिपक जाएंगे 10 के साथ, तो 3 4 और 1 5, मतलब 10 लाख हो जाएगा ये।
और ये आपका सेंटीग्रेड चल रहा है बेटा, बटे ये आपका 5231। ठीक है बेटा, और तो कुछ है नहीं ना, और प्लस आपका 27 सेंटीग्रेड आपका। तो T2 इसको कहाँ जाके P2 जब 10 लाख में 5231 का भाग दोगे तो ये आएगा बेटा आपका 191.1 सेंटीग्रेड प्लस 27 सेंटीग्रेड। और पॉइंट का रूल होता है कि अगर किसी अंक को हटाना होता है तो 5 या 5 से बड़ा हो, तो उसके लिए रूल होता है कि अगर 5 से बड़ा है तो इसे हटाते वक्त आगे एक जोड़ देते हैं, मतलब 1 को 2 कर लेंगे। लेकिन ये 5 से कम है तो ये क्या जोड़ेगा, इसको नहीं जोड़ेगा, तो इसको यूं ही छोड़ देंगे खाना का। तो आप कह सकते हैं 191 सेंटीग्रेड प्लस 27 सेंटीग्रेड, और जब जोड़ोगे ना इसको तो T2 भैया 218 सेंटीग्रेड बना देगा आपका। और यही तो आंसर चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा और बड़ा आसान भी है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा टफ लगता है, क्या करें। इस्पात तथा तांबे की छड़ों की लंबाइयाँ क्या होनी चाहिए? इस्पात और तांबे की छड़ों की लंबाई क्या होनी चाहिए? इसलिए हम लोगों ने क्या करा है, माना इस्पात की छड़ की प्रारंभिक लंबाई L1, तांबे की छड़ की प्रारंभिक लंबाई L2। समझ गए बात? सही बात है। जिससे कि सभी तापों पर इस्पात की छड़ तांबे की छड़ से 5 सेंटीमीटर बड़ी हो। चलो बड़ी हो, इसलिए हमने लंबाइयों का अंतर जो है L1 माइनस L2 कर लिया, वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। चलो आगे, इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा की वैल्यू 1.1 गुणा 10 की पावर -5 प्रति तो हटा दिया उन्होंने, ऊपर पावर ले गए तो सेल्सियस डिग्री जो माइनस में पावर ले लिया, तथा तांबे का प्रसार गुणांक अल्फा 2 कह सकते हैं, अल्फा 1 की वैल्यू है वो, इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1 कह सकते हैं आप, तथा तांबे का जो है वो अल्फा 2 कह सकते हैं। 1.7 गुणा 10 की पावर -5 सेल्सियस डिग्री की पावर -1 है। कर लेंगे बेटा इसको। तो सारा डाटा मैंने लिख चुका हूँ, वो तो चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों क्षणों की लंबाई में परिवर्तन बराबर होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, तो हम इसको थोड़ा सा L1 माइनस L2 इक्वल 5 सेंटीमीटर, इसको समीकरण नंबर 1 कह लेते हैं बेटा। डेल्टा L डेल्टा L2 ये कहाँ से आए मैं बता दूँ। हम लोग रेखीय प्रसार के लिए फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा इक्वल डेल्टा L अपॉन L गुणा डेल्टा T, यही तो होता है ना। अब हम लोग डेल्टा L पहली कंडीशन के लिए मान रहे हैं, मतलब इस्पात के लिए मान ले रहे हैं। L2 या एक काम करते हैं, स्मॉल l ले लेते हैं ना, क्योंकि स्मॉल l ही होता है फॉर्मूले में, तो स्मॉल l ही कह देते हैं, स्मॉल L1 स्मॉल L2, समझ गए। तो ये डेल्टा L उधर ही रह जाएगा, ये बाकी सब गुणा में भाग मान जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि अल्फा 1 और L और डेल्टा T और किसके बराबर डेल्टा L के। और हम लोग पहली कंडीशन के लिए क्या करेंगे, 1 ले लेंगे बेटा, 1 L1, बात क्लियर। डेल्टा T सबके लिए समान रहेगा, वो खुद भी कह रहा है इस बात को। तो डेल्टा L2 2 ऐसे हो जाएगा, अल्फा 2 आ जाएगा, यहाँ L2 आ जाएगा, यहाँ डेल्टा T आ जाएगा। चलो डेल्टा T भाग में गुणा में जाएगा, तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल। चलो जी, अब अल्फा 1 की वैल्यू रख लेते हैं, क्या है 1.1 गुणा 10 की पावर -5 सेल्सियस डिग्री, वो भी पावर -1, और L1 हमको पता नहीं है, अल्फा 2 की तो वैल्यू पता है, इसको कहाँ छोड़ेंगे। 1.7 गुणा 10 की पावर -5 पावर -1 सेल्सियस डिग्री, और आपका L2 ही। चल पॉइंट हटाओ, पॉइंट के नीचे 0 लगाओ, क्योंकि पॉइंट के पीछे 1 अंक है। ऐसे ही यहाँ पर 1 अंक है, 10 भाग में है, गुणा में चला जाएगा तो 10 से 10 कैंसिल, इसलिए डायरेक्ट कैंसिल करें।
सेल्सियस डिग्री गुणा में भाग में जाएगा नीचे, तो सेल्सियस डिग्री की पावर सेम है, इसकी सेम है, तो कैंसिल। 10 की पावर -5 है, ये उधर जाके भाग में आ जाएगा, 10 की पावर -5, ये भी -5 है, ये एक जैसी पावर है, तो इसलिए ये भी कैंसिल आपका। बचा क्या 17। तो आप लोग कह सकते हैं कि बेटा 11/17 और इधर आपका L1 और उधर बचा सिर्फ आपका L2। और इस मान को हम लोग क्या करेंगे, इसको चाहे तो आप बेटा समीकरण 2 कह सकते हैं, चाहे तो। यहाँ तक क्लियर। इस L2 का मान इस समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना, L2 का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा रख देंगे, तो L1 आपका जो का तो L2 की जगह 11/17, ये आपका L1 बराबर 5 सेंटीमीटर चल रहा है। L से ले लेंगे 17L1, 17L1 में से 11L1 घटाओ तो 6L1 और नीचे आपका 17 बेटा और बराबर 5 सेंटीमीटर। ये 17 भाग में गुणा में चला जाएगा, 17 पंजे 85 सेंटीमीटर। ये 6L1 के साथ गुणा में भाग में आ जाएगा इस तरीके से। चमक नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट देखते हैं हम लोग। नहीं चमक रहा बेटा, जब नहीं चमक रहा तो हटाना तो पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो 17 पंजे 85 सेंटीमीटर बेटा। ये 6L1 के साथ गुणा में भाग में आ जाएगा, तो आप इसको क्या कह सकते हैं 6, और उधर बचा आपका सिर्फ L1। तो L1 इक्वल, तो जब 6 में भाग दोगे तो 6 एकम 6 और यहाँ बचा 6 चौक 24, 14.166 सेंटीमीटर। तो L1 इक्वल आप क्या करेंगे 14.166 है, 6 को हटा देंगे तो आगे एक जोड़ देंगे, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो एक आंसर L1 तो ये आ गया। अब L1 का ये वाला मान, क्योंकि पॉइंट में फिर हटाना पड़ेगा, फिर वहीं आएंगे, तो इसलिए इस L1 का मान इसको ही हम लोग समीकरण 2 में रख लेते हैं। लिखना पड़ेगा बेटा L1 का मान समीकरण 2 में रखने पर बेटा, ठीक रख लेंगे आप। तो 11/17 L1 की जगह 85/6 सेंटीमीटर और उधर चल रहा आपका L2, सही बात है। तो 11 पंजे 55, मतलब 935 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। 17 छिक्का 102 और ये आपका L2। और जब आप भाग दोगे तो यह आएगा 9.166 सेंटीमीटर, किसके इक्वल L2 के। तो आप क्या करेंगे 9.16 को हटा देंगे, आगे जोड़ देंगे, मतलब 6 का 7 हो जाएगा और ये आपका सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। हम लोग 17वां क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा आपका। तांबे के एक पिंड का द्रव्यमान 1 kg है, मतलब m का मान दे रखा, सही बात है। इसका ताप T का मान दे रखा 25 मतलब T1 दे रखा, प्रारंभिक ताप कह सकते हैं आप लोग इसको। 25 सेल्सियस डिग्री से आपका अंतिम ताप दे रखा, जिसको बढ़ाया गया है बेटा 175 सेल्सियस डिग्री तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तांबे की विशेष
विशिष्ट ऊष्मा C की वैल्यू दे रखी है 400 जूल प्रति केजी सेंटीग्रेड। कर लेंगे, भी बड़ा आसान है आपका क्वेश्चन। हाँ तो रख लेंगे बेटा हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक चीज़ बता दूं, हम लोग डेल्टा टी को जो है ना, आप लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी जो खोलते हैं ना, T2 इसको कहाँ जाके P2, तो T2 माइनस T1 के रूप में खोलते हैं बेटा, याद रखना हमेशा। तो आप कह सकते हैं कि Q इक्वल M की वैल्यू 1 kg बेटा, और C की वैल्यू 400 जूल प्रति केजी गुणा सेल्सियस डिग्री या सेंटीग्रेड कह सकते हैं। डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है आपका 175 सेल्सियस डिग्री, माइनस T1 की जगह आप 25 सेल्सियस डिग्री रख सकते हैं बेटा। तो Q इक्वल केजी से केजी कैंसिल आपका, तो 400 में क्यों गुना करोगे तो 400 आपका, 400 जूल प्रति सेंटीग्रेड। 175 में से 25 घटाओगे तो आपका 150 सेल्सियस डिग्री, सेल्सियस डिग्री से सेल्सियस डिग्री कैंसिल। Q इक्वल 2 जीरो है 1 जीरो है, तो पहले तो 3 जीरो यूँ ही लिख लो बेटा ज्यादा तो, और 15 चौका 60, मतलब 60,000 जूल आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको मेरा पढ़ाया वो बिल्कुल समझ में आता है, अच्छी बात है। अगर आपको आता है ना तो बेटा आप अपने दोस्त, बड़े बहन भाई जो भी हैं उनसे बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले इसकी वीडियो देखें, अगर आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है ना। तो उनसे भी बोलें कि वो भी आगे ऐसे ही शेयर करें और लोगों को बताएं, और अपने जो भी कॉलेज में वगैरह 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 जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उनको बताएं इसके चैनल के बारे में। और अगर आप सपोर्ट करते हैं उससे क्या होता है कि और जो लोग हैं उनको थोड़ा सा फील होगा कि भाई हाँ कुछ है, मतलब हम लोग सीख पाएंगे फिजिक्स को। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे।